अब हम आपके लिए पिटबुल के जरिए पावर दिखाने के एक नए ट्रेंड को डिकोड करेंगे, जिसकी आम जनता को बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। पंजाब के पटियाला शहर में एक खूंखार पिटबुल ने एक पति पत्नी पर अचानक से हमला करके उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। 11 अगस्त को ये पति और पत्नी किराए पर एक घर लेने के लिए इस घर को देखने के लिए गए थे। जैसे ही इन्होंने दरवाजे पर डोरबेल बजाई, घंटी बजाई, घर के अंदर से एक पिटबुल निकल कर आया और उसने इन दोनों पर ही एक जानलेवा हमला कर दिया। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आपने देखा ये पिटबुल लगातार इस पति पत्नी को नोचता रहा, लहूलुहान कर दिया। इनकी चीखें सुनकर आसपास के 3-4 लोगों ने इस डॉग को रोकने के लिए कई बार डंडों से हमला भी किया इस डॉग के ऊपर, लेकिन ये पिटबुल इसके बाद भी रुका नहीं। इस हमले में पति को बहुत गहरी चोटें आई हैं और घाव इतने गहरे हैं कि इस व्यक्ति को टांके लगाने पड़े और पत्नी तो अब भी अस्पताल में भर्ती है और पत्नी की, इस महिला की सर्जरी करनी पड़ी। दोनों एक प्रकार से इतने घायल हुए, आप कह सकते हैं कि ये जानलेवा हमला था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और यह सिर्फ एक कुत्ते का मामला नहीं है, बल्कि सोच का भी नतीजा है, जहां ताकत और स्टेटस सिंबल के शौक की कीमत अब दूसरे लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस प्रकार से चुकानी पड़ रही है। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਸੀ, ਪਿਟਬੁਲ ਕੁੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਟੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਲੈਗਸ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜੂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਗਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਈਸ ਤੇ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ इंसाफ दिलाया जाए बस। हाँ जी, हाँ जी, वो गर्दन भी फड़ लेंदा जी कुत्ता। वो रुकिया ही नहीं जी, जब अपने मालक के कहने नहीं रुकिया जी, तो वो किस दे कहने ते रुकेगा जी। वो FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ FIR ਨੰਬਰ 137 ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 291 ਤੇ 125 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਇਆ, प्लस वो गली गुली जो एड्रैस से वो लिखाया। वो कहते सानू नहीं पता कुत्ता इन्हों का किसी होर दा, वो हुण पार्ट ऑफ तफ्तीश है भी असीं हुण पता करते हैं भी किन्ना दा कुत्ता, तो उहनूं असीं नामजद करना। वो राती उन्होंने काफ़ी लेट लिखाया ये गल, तो हुणी बस साडे आईओ गया होया, दसदे तुहानूं अद्धे घंटे तक दस देंगे। हमारे देश में ये पिटबुल के अटैक की पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी हमारे देश में कुत्तों के काटने की इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो पिटबुल हों, चाहे वो दूसरी नस्ल के डॉग्स रहे हों। ये सारी तस्वीरें आप एक एक करके देखिए।
हमारे देश में लगभग 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में पालतू कुत्ते हैं, पेट डॉग्स हैं। 2 करोड़ के आसपास, अगर सही मैं आपको बताऊं तो 2.3 करोड़ परिवारों में आज पेट डॉग्स हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिटबुल को ताकतवर और आक्रामक छवि की वजह से अपने घर में रखते हैं। लेकिन पिटबुल डॉग को जो एक्सरसाइज चाहिए होती है, जो ट्रेनिंग उसे चाहिए होती है, जो सोशलाइजेशन उसे चाहिए होता है, उसकी ज़रूरतों को वो पूरा नहीं करते, क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं है। पिटबुल बहुत ही हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत एनर्जी होती है। अगर इन्हें पर्याप्त एक्सरसाइज ना मिले और इन्हें नई एक्टिविटीज़ करने को ना मिलें, लगातार आप इन्हें बाहर लेकर ना जाएं और इन्हें अपने घर में लगातार बांध कर रखा जाए, तो वो कई बार आक्रामक हो जाते हैं। और हो सकता है कि पटियाला की इस घटना में भी यही हुआ हो। लोग शौक के लिए, अपने पड़ोसियों पर रौब डालने के लिए पिटबुल खरीद लेते हैं, उसे अपने घर में रख तो लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। वर्ष 2022 से लेकर 2024 के बीच, इन 2 वर्षों में हमारे देश में डॉग बाइट के मामले लगभग 70% तक बढ़ गए हैं। हालांकि ये वो मामले मैं आपको बता रहा हूं जिन्हें रिपोर्ट किया गया है। ऐसे कितने मामले होते हैं डॉग बाइट्स के जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। इसलिए वर्ष 2024 में भारत सरकार ने ही कुत्तों के हमलों की नई शिकायतों के बाद एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें पिटबुल, रॉटवाइलर और अमेरिकन बुलडॉग जैसी कई ब्रीड्स को इंसानों के लिए खतरनाक बताया गया और इन पर बैन लगाने की सिफारिश की गई। इस समय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कानपुर में पिटबुल को रखने और बेचने पर बैन है। इसी तरह चंडीगढ़, पंचकुला, चेन्नई और गोवा और झारखंड जैसे राज्यों में भी पिटबुल पर बैन लगा हुआ है। अब आप सोचिए कि चंडीगढ़ में पिटबुल पर बैन है, लेकिन चंडीगढ़ से ही कुछ दूर उसी पंजाब में लुधियाना में इस परिवार ने पिटबुल को अपने घर में रखा हुआ था। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में नियम तो बना दिए जाते हैं, एडवाइजरीज दे दी जाती हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। थोड़ा सा आपको आज पिटबुल के बारे में भी बताते हैं। पिटबुल की कहानी 19वीं सदी के इंग्लैंड से जुड़ी है। इस दौर में ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग्स और छोटे और फुर्तीले शिकारी डॉग्स को क्रॉस ब्रीड करके ऐसे डॉग्स तैयार किए गए जो ताकतवर होने के साथ साथ तेज भी हों, फुर्तीले हों, ताकतवर हों और फुर्तीले हों। शुरुआत में इन डॉग्स का इस्तेमाल बुल बेटिंग यानी सांडों की लड़ाई और बाद में डॉग फाइट में किया जाने लगा। बाद में 19वीं सदी में जब लोग इन डॉग्स को लेकर अमेरिका पहुंचे तो इनका इस्तेमाल शिकार करने के लिए और रखवाली करने के लिए होने लगा। एक समय ऐसा भी था जब पिटबुल को एक लॉयल और फैमिली फ्रेंडली डॉग माना जाता था, और पिछले कुछ दशकों से पिटबुल जैसे खूंखार डॉग्स की भारत में संख्या तेजी से बढ़ी है और इनकी डिमांड भी भारत में बहुत बढ़ गई है। अब हमारा यह कहना है कि अगर आप अपने घर की सुरक्षा के लिए ऐसे डॉग्स को पाल रहे हैं तो इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि आप दूसरे विकल्प इसके लिए आजमाएं। अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाइए, अलार्म सिस्टम लगवाइए। अपने घर में चाहें तो सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं, लेकिन घर की रखवाली के लिए इतना खतरनाक कुत्ता रखना जो कि आपके पड़ोसियों के लिए जानलेवा बन जाए, समाज के लिए जानलेवा बन जाए, ये समझ में आती नहीं बात। सवाल यह है कि सुरक्षा के लिए ऐसा जानवर क्यों पालें जिसे संभालना ही मुश्किल हो और जो सुरक्षा देने की बजाय खुद ही समाज के लिए खतरा बन जाए। भारत जैसे देश में जहां 150 करोड़ लोग रहते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों को अपना एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। वो अपने काम के जरिए अपनी कोई पहचान बना नहीं पाते। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि जब वो बाहर निकलें घर से तो लोग उनकी तरफ देखें, उनकी तरफ ध्यान दें। वो समाज का ध्यान अपनी ओर हर कीमत पर आकर्षित करना चाहते हैं। कई लोगों में ये भी भावना आती है कि उनका समाज में दबदबा होना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में एक रिवाज चल पड़ा है बड़ी बड़ी SUVs खरीदने का। कितने लोग हमारे देश में हैं जिन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो SUV ही खरीदना चाहते हैं, और उसका कारण यही है कि वो चाहते हैं कि वो समाज में अपना एक दबदबा बनाकर रखें, चाहे वो गाड़ी की वजह से ही क्यों ना हो। हमारे देश में बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में तेज़ और शक्तिशाली हॉर्न लगाते हैं, बड़े शक्तिशाली म्यूज़िक सिस्टम्स लगाते हैं जिसमें वो तेज़ गाने और म्यूज़िक चलाते हैं। अपनी गाड़ियों में
कंपनी से जो टायर आते हैं उन्हें हटाकर बड़े बड़े टायर लगा लेते हैं या इस प्रकार की एक्सेसरीज लगवाते हैं ताकि जनता, लोग सड़क पर उन्हें देखें। इसी तरह से कुछ लोग अपने घर में बड़े और ताकतवर डॉग्स को भी रखना चाहते हैं ताकि उनके आसपास के इलाके में वो लोगों को अपनी ताकत का एहसास करा सके। जब ये लोग इस प्रकार के खतरनाक डॉग्स को लेकर सड़क पर आते हैं तो इसमें भी उन्हें ऐसा ही एक ताकत का, एक पावर का एहसास होता है। एक मशहूर गजल है जिसके बोल हैं, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। और ये बात भारत के उन नए नए अमीर लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है जो अभी अभी नए नए अमीर बने हैं। उन्हें अब एसयूवी चाहिए, उन्हें अब शक्तिशाली डॉग्स चाहिए, इन्हें आप अंग्रेजी में नियो रिच कहते हैं। और ऐसे लोगों की आदतें होती हैं कि वो बड़ी एसयूवी रखना चाहते हैं और कभी खूंखार कुत्तों के जरिए समाज पर अपना रुतबा और दबदबा दिखाना चाहते हैं।